नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे हनी ट्रैप कब होगा ट्रैप। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में आरोपियों के पास से मिली करीब 1.5 दर्जन अश्लील सीडी सीएफएसएल हैदराबाद की जांच रिपोर्ट में असली पाई गई है। माना जा रहा है कि अब तक इस मामले की जांच में तेजी आएगी। जांच कर रही एसआईटी की टीम को लैब की रिपोर्ट मिल गई है। जितने भी मुख्य आरोपी हैं वो सब जेल में बंद हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 19 सितंबर 2019 को इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने श्वेता विजय जैन, बरखा भटनागर सोनी, आरती दयाल, मोनिका यादव और ओम प्रकाश कोरी को गिरफ्तार किया था। फिलहाल तो आरोपी जेल में हैं, लेकिन सीडियां असली पाए जाने पर इसमें फंसे रसूखदारों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इस पूरे खुलासे के बाद हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद हुए खुलासे और हर रोज नेताओं और अफसरों का नाम आने के बाद प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। जांच में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ मामले में निगरानी कर रही है। ऐसे में अब हैदराबाद से आई सीएफएसएल की जांच रिपोर्ट और सीडीओ का असली निकलना अच्छों की पोल खोलेगा। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो हनी ट्रैप कब होगा ट्रैप। देखिए, करीब 1 साल हो गया और जब से ये मामला चला बहुत सारी बातें आई थी। कई रसूखदार थे, कई बड़े राजनेताओं के नाम भी सामने आए थे। वो सीडियां लीक हुई थी। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पूरी निगरानी में इन सारी चीजों को रखा है और इसलिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। उसके बाद सवाल ये उठे थे कि सबसे पहले जो सीडीज आई हैं, जो वीडियोस आए हैं, वो असली हैं या नकली हैं, उनकी पुष्टि कौन करेगा। और इसी की जांच के लिए हैदराबाद भेजा गया था, जहां से हालांकि लंबा वक्त जरूर लगा है, लेकिन सीआईएफएसएल की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो भी सीडियां मिली थी, जो भी वीडियोस बनाए गए थे, उनमें जो भी लोग हैं वो सब असली और सही पाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दूसरे प्रशासन के अधिकारी हो, दिग्गज हो, कई लोगों के नाम इस मामले में सामने आए थे। तो ये जो पूरा धोखाधड़ी करिए या फिर ये कहिए कि जाल में फंस गए या फंसा लिया गया, बहुत सारे मामले, बहुत सारे पेच इसके पीछे हैं। लेकिन अब क्या होगा? अब तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यदि गलती है तो सजा तो बनती है। क्या होगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मेहमान है। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापित जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और कांग्रेस प्रवक्ता बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ हैं। बृजभूषण नाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बृजभूषण नाथ जी आपसे करना चाहती हूं। एक ही सवाल है जो आज का है कि कब होगा हनी ट्रैप के जो लोग हैं वो ट्रैप कब होंगे? अब राखी जी, शिवराज सिंह चौहान जी पे हमें भरोसा है कि जो भी सीडी आई हैं और हैदराबाद से जांच रिपोर्ट में सत्यता पाई गई है, उस पर तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई भी पार्टी के लोग हों, आईएएस हैं, आईपीएस हों, इन पे तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। पुरुषोत्तम शर्मा जी का एक वीडियो वायरल हुआ था अपने मिसेज को मारते हुए, और उस पर संज्ञान लेते हुए शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल उनको डीजी पद से हटा दिया था। ऐसे ही कार्रवाई हम शिवराज सिंह चौहान जी से चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार का जो हनी ट्रैप जो हुआ था और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को कलंकित हुआ था मध्य प्रदेश, वो जांच आज सामने आ रही है और एसआईटी को रिपोर्ट सौंप दी गई है। हमारा ये निवेदन है कि तुरंत शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री जी और अन्य जो भी इसके अंदर, उन्हीं से निवेदन है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो किसी पार्टी, किसी दल और कितने बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, उसको तुरंत पद से हटा देना चाहिए। तभी ऐसा लगेगा कि ये जो हनी ट्रैप की जांच है निष्पक्ष जांच हुई है और मध्य प्रदेश की जनता को लगेगा कि ये सरकार निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। ठीक है, प्रवीण जी क्या लगता है? क्योंकि अब जो चीजें सामने आ चुकी हैं उसके बाद तो सिर्फ कार्रवाई का इंतजार है। कितना वक्त लग सकता है और कितना वक्त लगना चाहिए, या अभी भी किसी और चीज का इंतजार? देखिए, चैनल पे बैठ के हम कोई न्याय की बात या चैनल पे बैठ के हम न्याय नहीं कर सकते, पर मैं इस वक्त इत्तेफाक रखता हूँ मैं कि भूषण नाथ जी की बात से, और उसको मैं प्रतिज्ञाबद्ध कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें कोई भी रहा हो, उसमें तत्कालीन आईएएस रहे हों, तत्कालीन आईपीएस रहे हों, पत्रकार रहे हों, आप चूँकि क्या रसूखदार की बात कर देती हूँ, आप नेताओं की बात, आपने उसमें बात को, आपको उसमें पत्रकार लोग भी थे
और उसमें आईएएस लोग भी थे और आईपीएस भी थे। मैंने सभी का नहीं जिक्र नहीं, किया आपने है। सिर्फ तमाम लोग आपने हैं, पता तमाम लोग हैं। देखिए बात इतनी सी हो रही है, कोई ऐसा नहीं है कि हम जर्नलिज्म फील्ड से हैं तो हम जर्नलिस्ट को बचाएंगे, यहाँ कोई किसी का नहीं है। बात इतनी सी है कि हनी ट्रैप में फंसे हैं तो सजा तो मिलेगी, वो कोई भी हो। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मुझे बोलने दीजिए, आप उसके बाद बोल लेते। तो उसमें उन्होंने कह दिया कि नेता क्या होता है, आजकल कोई भी थोड़ा सा भी यूँ हाथ करके क्या लगता है साहब वो तो नेता। अरे भैया, नेता के पास तो सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन आदमी रहता है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह की सरकार की मंशा के अनुरूप ये जो एफएसएल की जो हैदराबाद से सीडी आई हैं, ये मंशा साफ थी। क्योंकि आपने पुरानी सरकार देखोगी तो उसमें एसआईटी का गठन किया, उसमें 1 बार 2 बार 3 बार उनके चीफ को हटाना, ये मुझे समझ से बाहर रहा। फिर उसके बाद ये जो सीढ़ियाँ थीं तो वो किसके पास थीं? अदालत में थीं। अदालत में किसने दी थी, कैसे गई थी, और वो उसको हमने भेजा और वो सही हमने रिपोर्ट रखी ना सरकार के सामने। सरकार की रिपोर्ट बाहर आई है कि वो सीडी असली हैं। तो असली सीडी है, इसका मतलब ये है कि हम कार्रवाई के आसपास ही हैं। अब कार्रवाई क्या होगी वो चैनल के हिसाब से थोड़ी होगी या प्रिंट मीडिया के, कार्रवाई जो होगी न्याय संगत होगी। कार्रवाई की ये जो लोग हैं, आपने ये भी कहा वो लोग आरोपी जेल में हैं, तो जो जेल में होगा वो उसको सीडी अदालत में जाएगी, अदालत का जो फैसला होगा वो सबको सुनाया जाएगा। पर हमारी मंशा है, देखिए क्या है इसमें, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता, शिवराज जी ने अभी जैसे युद्ध एकदम चला रखा है कि माफियाओं के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ, किसी सभी के लिए। और राजनीति में देखिए सभ्य समाज में हम अगर काम करते हैं और लोगों का आइडियल जो रहता है, वो राजनेता लोग रहते हैं उनको एक आदर्श मान के काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सत्यता आनी चाहिए। जो भी गंदगी जिस पार्टी में हुई वो गंदगी साफ़ होनी चाहिए। आने वाली नस्लें भी देखें कि इस गंदगी होने से इसको समूल नष्ट कर दिया, एक तारीफ होगी। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नाम आता है, मैं ये चिल्ला के कहूँ कि नहीं हो कल आ जाए, तो मैं कहता हूँ कि उसका एक होना चाहिए, आना चाहिए। और एक सिद्धांतता हम भी कहेंगे ना, अगर कोई ऐसा गंदा व्यक्ति होगा और कोई बात होगी, और पर उसको अन्याय किए हुआ न्याय कहने का अधिकार भी रहता है। आपने किसी पे उंगली उठा दी, आपका नाम है, पर वो कह रहा है कि भाई मुझे सुनो तो समझो, तो उसको वो मौका भी मिलेगा। किसी अन्य दल में होगा तो उसको भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। और फिर ऐसे लोगों को देखना चाहिए जो ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल के बाद ये गलत काम करते हैं, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये तमाम ये जो हथकंडा है। मध्य प्रदेश में ऐसा काम पहले भी कभी नहीं था, न मैंने अपनी राजनीति में तो कभी नहीं देखा इन 25 वर्ष के राजनीतिक जीवन में। और ये अगर आया है, कहाँ से आया, किस स्टेट से आया, कैसे आया है, बहुत शॉर्टकट जो रास्ता है। और शॉर्टकट रास्ता आप देखते हो कि जो भी शॉर्टकट रास्ता अपनाता है वो पकड़ाया जाता है। तो मैं तो अपने प्रदेश के मुखिया से कहूँगा, शिवराज जी से कहूँगा, प्रशासन से कहूँगा, जो भी हैं बहुत जल्दी होंगे। अगर इसका ये तारतम्य ना होता तो हैदराबाद से ये रिपोर्ट भी इतनी जल्दी आके आप लोग के बीच में नहीं होती। चलिए ठीक है ब्रजभूषण नाथ जी, एक सवाल और, ये जो आरोपी हैं, जो महिलाएं, वो तो जेल चली गई, अभी भी जेल में हैं, लेकिन कुछ वीडियोस और आए थे कि जिस जेल में हैं वहां के जेलर के साथ, लोगों के साथ बातचीत, गुफ्तगू छपी थी, वीडियो वायरल हुए थे। ये सब क्यों होता है और ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं? क्या ऐसे भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दूसरा बड़ा सवाल कि उस वक्त पे इन सबको तो जेल में भर दिया गया, लेकिन जो इनके साथ उन वीडियोस में थे उनको ये कह के रोक लिया गया था कि पहले सीडीओ की पुष्टि हो जाने दीजिए। तो क्या और वक्त, इतना वक्त लगा 1 साल का पुष्टि होने में, अब क्या 1 साल का वक्त और लगेगा सजा दिलाने में, या कुछ जल्दी हो जाएगा? निश्चित तौर पे राखी जी, दुर्भाग्य है हम लोग किसी प्रक्रिया में इतना लंबा खींच लेते हैं। देखिए आप राजस्व विभाग के भी आप डिपार्टमेंट में देखिए, पटवारी और जो केस छोटा सा किसान का कब्जे के वाली जो बात रहती है, वो सालों पीढ़ी दर पीढ़ी वो लड़ाई लड़ते रहते हैं। तीसरी पीढ़ी में उनको न्याय मिलता है। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। मध्य प्रदेश में आज शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बात बोली है कि मध्य प्रदेश से जो भी महिलाएं अदर स्टेट में जाएंगी, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाएंगी, उनका वेरिफिकेशन होगा और उनको जानकारी देनी पड़ेगी कि हम कौन से राज्य में काम करने के लिए जा रहे हैं। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी कौन सी महिलाएं, कौन सी बच्चियां दूसरे राज्यों में काम करने गई है। हमारा ये तर्क है कि मध्य प्रदेश शासन को यही नहीं मालूम आज की तारीख में कि इस 14-15 सालों के शासन में ये नहीं मालूम कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। ये तो यही खबर नहीं है कि मजदूर हैं कितनी महिलाओं के साथ लगातार केस दर्ज हो रहे हैं। ये खबर करने के लिए मेरा निवेदन ये है
कि अधिकारी जिस प्रकार से अभी आपने बोला राखी जी कि जो महिलाएं वीडियो में दिखी वो जेल में हैं, मेरा ये कहना का मतलब है जो जेल में और जो साथ में देखा वो क्या पुरस्कृत है, तुरंत उसको भी बर्खास्त कर देना चाहिए। अब शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी निवेदन है, पूरे मध्य प्रदेश जनता भी ये मांग करती है कि जो भी दोषी हैं, मेरा मतलब है आप सीधे सीधे कहने का मतलब है जो भी दोषी, जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो दलाल, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको तुरंत सरकार बर्खास्त करना चाहिए और सजा सबको देना चाहिए। न्याय सबके साथ होना चाहिए। अगर कोई लड़की किसी अधिकारी के पास जाके कोई काम करा ले तो मैं समझता हूं कि लड़की से ज्यादा वो अधिकारी भी दोषी है। अधिकारी ने तो शपथ ली है कि मैं न्याय संगत काम करूंगा, अपने प्रदेश की जनता के साथ न्याय करूंगा। तो ऐसा प्रदेश की जनता के साथ कि कोई लड़की आ रही है और वो उसको बहला के फंसा के ले जा रही है और पूरे ऑर्डर और टेंडर सब लेके चली जाती है, तो आम जनता का और आम कार्यकर्ता का और आम पब्लिक का होगा क्या इस प्रदेश में? आप प्रदेश में देखिए, महीने में 640 कम से कम रोज केस दर्ज हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हमारी न्याय प्रक्रिया में कहीं ना कहीं खामी है। हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द जो भी इस हनी ट्रैप में, जो भी सीडी में जो भी व्यक्ति पाया गया है और जो भी दिख रहा है, मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा, कोई अधिकारी कर्मचारी की बात नहीं कर रहा, बड़े से बड़ा अधिकारी और छोटे से छोटा कर्मचारी, छोटे से छोटे नेता और बड़े से बड़ा नेता, सबको अगर इसमें साक्ष्य मिले हैं, सबूत है, तो तुरंत सजा देनी चाहिए और तुरंत के तुरंत जल्द से जल्द इस पे जनता के सामने सबको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, प्रवीण जी क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें ऐसी आ गई थी लगातार, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, और एक्शन मोड में कहा जा रहा था कि सीएम शिवराज नजर आ रहे हैं, और उसके बाद इस वक्त पर यदि ये रिपोर्ट भी आ जाती है तो क्या उम्मीद करें कि बहुत जल्दी निर्णय सामने होगा? क्या अब भी पूछताछ होगी? क्या अब भी बात की जाएगी उन अधिकारियों से या जिनके नाम इसमें लिप्त हैं, या जिन लोगों के वीडियोज है, क्या उनसे अभी बात करने के लिए कुछ रह गया है या सीधे सिर्फ कार्रवाई बनती है? जो भी होगा एज पर रूल होगा। न्याय संगत आप जो कह रहे हो कि अभी भी 1 साल, अब तो सीडी आई गई, ये बात खत्म हो गई है, फिर पूरी बात भाई इस चीज़ को भी तो करने के लिए हमारा मादा था ना, इसके लिए भी तो मादा था ना। अगर नहीं भेजते तो कहाँ से होता? हम तो कहते रहते कि सब नकली है, फलाना है, उसको टेम्पर्ड किया है, तमाम फलानी बातें, पर वो चीज़ है। इसके लिए जो भी प्रक्रिया आएगी इसमें गृह मंत्रालय के पास आएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को पेश की जाएगी फाइल। क्या होगा उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत काम होगा। और ये आप ये मान के चलो कि रिपोर्ट आई है, ये भी प्रोसेस के तहत ही है। वो जो मूड वाली जो आप बात कर रहे हो एक्शन मोड में, वो एक्शन मोड के तहत ही है। कहीं कोई फाइल नहीं दबी जाएगी, कोई भी हो ना, मैं तो कह रहा हूँ उसमें वो है। अगर वो गंदे लोग किसी भी दल में हैं तो निकलने में क्या बुराई है? मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं आपके टीवी पे चैनल में कह रहा हूँ मैं। और इससे ऐसे को कोई बचाना होता तो फिर काहे के लिए सीडी की हम जांच होती? पर हमने तो जिस दिन से हम 8 महीने से हैं, 8 महीने में हमने कभी भी एसआईटी के हमने तो ना कभी किसी से बात की, ना हटाए। जो है वो जो अपनी प्रक्रिया में काम कर रहा है, मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। भाई सरकार है ना, सरकार के तहत सरकार की नज़र भी होनी चाहिए। सरकार के नीचे आप कोई भी सीडी गायब कर दे, कहीं कुछ हो जाए तो उसको टेम्पर्ड कर दे, कहते साहब वो तो चोरी हो गई। तो सरकार की निगाह भी है, सरकार की निगाह बिल्कुल पैनी है। सरकार देख रही है कौन कहाँ क्या अधिकारी काम कर रहा है, एक एक चीज़ पे टेबल पे गई है। और आपका जो मंशा है, और भाई भूषणनाथ जी की भी जो मंशा है, सरकार काम करेगी। प्रदेश के 7 करोड़ जनता उनकी तरफ देख रही है और न्याय होगा। और हम लगता है कि सभ्य समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि पहले भी मैंने सरकारें देखी थी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार भी 10 साल देखी, 15 साल अपनी सरकार देखी, ये लोग नहीं थे। एनजीओ में कई लोग काम करते हैं, कई लोग महिलाएं घर से बाहर जाती, तमाम लोग हैं। तो ये लोग तो बहुत शॉर्टकट रास्ता था, और शॉर्टकट भी अच्छा नहीं है ना। ये तो सभ्य समाज में इसकी कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। इसलिए मैं और मेरी पार्टी का एक्शन बिल्कुल साफ़ है। जो आएगा और जो फंसे उसको कहीं कोई बचाया नहीं जाएगा, और आप लोग देखेंगे, ये कोई नई बात तो है नहीं। ठीक है प्रवीण जी, जिन महिलाओं ने ये सब करके बड़े बड़े टेंडर, जो ब्रजभूषण नाथ जी ने भी कहा था कि बहुत सारे टेंडर हो गए थे, बहुत सारी और चीजें मिली हैं, रिकॉर्ड में तो बहुत सारी चीजें निकली थी, उसकी भरपाई अब कौन करेगा? क्योंकि देखिए जिनको मिलना चाहिए था उनको तो मिला नहीं, जिन्हें मिला वो गलत तरीके से गया। और वाकई में बहुत शर्म भी महसूस होती है कहने में भी कि कैसे कर लेते हैं एक अच्छे ओहदे पर बैठने के बाद, जहां सरकार आपको सब देती है, नाम, परिचय, हर, मैं आ रही हूं ब्रजभूषण नाथ जी, सब कुछ मिलता है, उसकी भरपाई को कौन करेगा?
देखिए, उस भरपाई की बात तो वो शायद मेरे जो जानकारी है कि वो सब चीज़ें कैंसिल हो गई थी, और कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरी या अन्य लोग के लेवल पे जो बातें थी वो सरकार के संज्ञान में आई भी थी, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम घट गया हो कि 100 करोड़ या 200 करोड़ का कोई टेंडर हो गया हो, कोई ऐसी मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपकी जानकारी में हो तो आप ज़रूर बताना मुझे, यह सरकार तक बात कहीं ना कहीं गई होगी, पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई घटना होते होते रुक गई है। पर ये एक बहुत बड़ा जो भी होता प्रदेश के हित में नहीं होता, और मैंने फिर कहा कि इसके ऊपर जो भी कार्रवाई है तारे पूरे तो आए होंगे ना कि कौन सा टेंडर है, कहाँ का है। बिल्कुल। मैंने कहा कि अब तो कोई भी मतलब हर डिपार्टमेंट में कोई भी, चाहे प्राइवेट हो सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, महिलाएं तो काम करती हैं ना। तो महिलाओं को भी उस समय बहुत आक्रोश में थी कि भाई हमको भी जाना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में कई लीडर हैं महिलाएं, उस अपने व्यवसाय में बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं। इधर मध्य प्रदेश शासन के अंदर या उत्तर प्रदेश या राजस्थान, सब बड़े बड़े सेक्टरों में एसडीएम से लेकर बड़े बड़े पदों पर महिलाएं। तो ये छवि के खिलाफ था उन महिलाओं के जो ईमानदार हैं, अच्छे हैं, काम कर रहे हैं और स्प्रिट है और बहुत अच्छे से अपने विभागों को आके लेके जा रहे हैं। तो तत्काल सबकी इच्छा थी। और क्या होता है कि ऐसे जो समाज के विरोध में जो इस टाइप के लोग रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जो कंपटीशन समाज के अंदर एक ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी तमाम सब चीज़ों के लिए होता है, वो रहता नहीं है। इसलिए सब चाहते हैं कि ऐसा हो, और बाकी चीज़ें तो कैंसिल हुई। एक तो कोई पत्रकार थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इंदौर में थे, उनको तो पूरा होटल मोटल सब जमींदोज कर दिया। कमलनाथ जी की सरकार थी, अच्छी बात है। अभी भी जितने लोग हैं तमाम लोग और लोगों की चार्जशीट मार्कशीटें भी आई हैं उसमें। तो अभी थोड़ा सा सरकार अच्छे मूड में है और काम करने के मूड में है। अब देखते हैं इसमें कहाँ तक कैसी बात जाती है। आप भी हैं, हम भी हैं। बिल्कुल ठीक है। और हाँ, बिल्कुल पहले भी थे हम, जब ये मामला आया था तब भी हम थे, जब इस पर चर्चाएं चल रही थी, और आज भी हम हैं जब जांच रिपोर्ट आ गई है और असली आ गई है। और बिल्कुल सराहनीय, अच्छा कहना चाहिए, अच्छी बात है। 1 साल जरूर थोड़ा लेट हो गया, पर ठीक है, आया देर आए दुरुस्त आए वाली बात होती है। और अब तो बस सजा हो जाए और जल्दी से नाम सामने आ जाए, वो चिट्ठा जो बचा कुचा छुपा हुआ है वो भी खुल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और निश्चित तौर पर पूरा क्रेडिट सरकार को भी जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जब से उठकर आई हैं तो दोषी कोई भी हो सजा का हकदार होता है, सजा उसको मिलनी चाहिए। ब्रजभूषण नाथ जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिए एक छोटे से सवाल के साथ कि बार बार मैं इसलिए फोकस कर रही हूं समय पे, क्योंकि हमेशा हमारे कानून में जब भी कोई मामले आए हैं, कोई वारदात हुई है, इस तरह के मामले आए हैं, लेट लतीफी के लिए कानून में हम बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। हमेशा ये बात उठी है कि बहुत देर होती है, बहुत देर होती है। ठीक है, लेकिन अब वो चीज आ गई है, अब सारी चीजें क्लियर हैं, अब जल्द हो जाए। सबसे पहले तो राखी जी आपको बधाई दे दूं कि आपको चैनल पे पार्टी और विपक्ष दोनों एक बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि जो भी दोषी हो उनको सजा दी जाए। ये अच्छे संकेत हैं। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके सामने ये संज्ञान में आया। जब हरभजन सिंह ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद ये केस खुल के आया और उस टाइम पे कमलनाथ जी सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान जी लगातार एक्शन मूड में हैं, लगातार इस प्रकार के लोगों को जमीन में गाड़ने की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में मेरा ये कहने का मतलब ये है कि किस प्रकार की विसंगतियाँ चल रही हैं। एक महिला, एक लड़की जो एनजीओ में काम कर रही है और जो मेहनत कर रही है, ईमानदारी से ज़मीन पे काम करना चाहती है, एक अपना प्रोजेक्ट बनाती है और वो प्रोजेक्ट लेके जाती है किसी अधिकारी के पास। अधिकारी बोलता है कि ठीक है, आप अगले महीने आइए, आपको काम मिल जाएगा, आपका काम बहुत अच्छा है। बाद में उस महिला को या उस बच्ची को ये मालूम पड़ता है कि मेरा सेम प्रोजेक्ट किसी दूसरी महिला को दे दिया गया, दूसरे एनजीओ को दे दिया गया है। क्या बीतती होगी उसके कार्यशैली पे, और वो जो समाज पे काम करना चाहती है, निष्पक्ष ईमानदारी से एनजीओ में समाज में काम करना चाहती है, बच्चों के कन्याओं के उत्थान के लिए, पुरुषों के उत्थान के लिए, आदिवासी उत्थान के लिए, आदिम जाति कल्याण के लिए, वो पे उस चीज़ों की चीज़ें धरातल पे ना उतर के हवा हवा में पैसे बढ़ जाते हैं, हवा हवा में प्रोजेक्ट बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दोषी राखी जी मैं ऐसा समझता हूँ कि ना कांग्रेस है ना भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको सीधे सीधे कहता हूँ, ये अधिकारी वो दोषी हैं कि जो 30 साल से क्या कर लोगे आप उनका, एक ट्रांसफर कराओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ना। इस विभाग से उस विभाग भेज दोगे, इस विभाग को हमने
काम दिला दिया, अगले विभाग में काम दिलाएंगे हम उन्हीं लोग को जो हमारी सुविधाओं में उचित लगेगा। इस प्रकार की कार्रवाई मध्य प्रदेश में तुरंत बंद होनी चाहिए। मध्य प्रदेश का नाम और मध्य प्रदेश में जनता और मध्य प्रदेश में बच्चियां, कन्याएं ये देखें कि इस प्रकार की जो लड़कियां हैं, इस प्रकार के जो नेता हैं, इस प्रकार के जो अधिकारी हैं और इस प्रकार से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इसमें लिप्त हैं, इनको सजा मिली है। नहीं तो मध्य प्रदेश गलत राह में चला जाएगा, गलत प्रक्रिया में जाएगा और हमारा इस भारत देश में नाम मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा बदनाम होने वाला है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, बात वही होती है कि अब कार्रवाई की बात हो रही है। आज ये बातें कही जा रही हैं कि कोई भी हो, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये बात आज नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, मीडिया रहा हो, तमाम लोग रहे हो। विकास की बात कीजिए ना, क्या मुद्दे कम हैं? विकास की बात हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी चीजें आती हैं निकल कर जो इतनी जरूरी हो जाती हैं कि आपको जनता नहीं दिखती, उनकी परेशानियां नहीं दिखती और आपको सारा अपना अच्छा दिखता है। एक बार बार मैं इसलिए भी ये बात बोल रही हूं कि आप जिस जगह पे हैं, आप ऐसा कर कैसे जाते हैं? चलिए, सामने वाला यदि फ्रॉड भी है तो क्या आपका ईमान खुद का नहीं होता? ये बहुत सारे सवाल हैं और ये सोचना चाहिए। अब नहीं सोचा, अब फंस गए हैं, तो आगे के लिए सोच लीजिए। और ये मैसेज उन सभी लोगों के लिए ये मैसेज है जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त होते हैं। लेकिन बार बार सवाल वही उठा था कि जब महिलाओं को तत्काल प्रभाव से जेल में भेज दिया गया, यदि वो दोषी थी, हम कह रहे हैं वो दोषी थी, तो दोषी वो भी थे जो उनके साथ थे। फिर भी 1 साल का वक्त लगा ये पुष्टि कराने के लिए कि भैया वो सीढ़ियां असली हैं या नकली हैं। और अब आने के बाद भी यदि और 1 साल का वक्त या कम समय का वक्त भी लगता है, तो मुझे लगता है अब ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कोई पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं था, इसमें हर पार्टी विशेष का व्यक्ति था, हर वो प्रशासनिक का अधिकारी था जिनके नाम सामने आए थे और वो किसी से छिपे नहीं है। यहां बोलकर हमें बताने की जरूरत बार बार नहीं है। तो सिर्फ इंतजार कार्रवाई का और उम्मीद सीएम शिवराज से की जा सकती है कि जिस तरह से बाकी सब में एकदम से एक्शन मोड में दिखे हैं, तो इनको भी आप गंभीरता से लेकर जल्द इसका निर्णय दें। प्रवीण जी, बहुत छोटा सा सवाल लूंगी और उसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई? क्योंकि आज का जो एक टाइटल हमने रखा कि हनी ट्रैप के जो लोग हैं वो कब ट्रैप होंगे, तो अब तो सारी चीजें आ गई। तो माना जाए कि जितने लोगों के नाम आए थे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, बृजभूषण नाथ जी भी जानते हैं, माना जाए अभी भी कुछ एक पावर का इस्तेमाल करके या कुछ और करके बच जाएंगे, या फिर अब सारे रास्ते बंद होते हैं? अब सीडी तो आई चुकी है, सीडी की ये भी हो गया कि सीडी बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें कहीं ट्रम्पनिंग नहीं की है। अब जो कह रही थी कि 1 साल और, तो आपको मालूम है मार्च के बाद कोरोना काल चला है, जो अभी तक चला है। जून तक तो सांस लेने की किसी में दम नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, कोई भी चीज़ नहीं हो रही थी, सारी जितनी भी लेब वगैरह थी तमाम सब कोई ना आना था ना जाना था। तो ये थोड़ा सा बड़ा लगा कि आरोप टाइप का लगा कि अब 1 साल लगा, नहीं 1 साल नहीं लगा। जैसे ही थोड़ा सा ये सब फ्री हुआ और तमाम सब चीज़ें सुचारूबद्ध चली, 28 विधानसभा के साथ छाप लग गई कि हाँ सरकार चलेगी और दौड़ेगी, तो उधर भी जो भी हैदराबाद की चीज़ें थी वो भी आ गई और इधर सब कुछ हो गया। हमारा मानस है और ये बहुत अच्छी बात अभी राखी जी आपके लिए कहा कि पक्ष विपक्ष की बात। भूषण जी, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। मैंने कभी, कमलनाथ जी उम्र में बहुत बड़े हैं, रही बात उनकी सरकार चलाने की तौर तरीके पे हमेशा बात उठी है, जनता के बीच में वो नहीं पहुंच पाए, ये उनका फेलियर रहा। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जा पाए, अपने विधायकों के इंटेलिजेंस, मैंने कभी उनके ऊपर कभी मतलब ऐसा एलिगेंस नहीं लगाया, ना भारतीय जनता पार्टी ने लगा ने, और व्यक्ति ने अभी कहा भी था राजभवन में कि मामा आप अच्छे मूड में हो, तमाम बहुत सौहार्दपूर्ण बातें हुई और अभी हैं। और कमलनाथ जी ने भी उस समय भी कोई लगातार जो भी फाइल थी और इसकी उन्होंने मतलब किसी को ये नहीं कहा कि कोई ब्लैकमेलिंग की हो, कि जो अच्छी बात है मैं बता रहा हूँ कि ब्लैकमेलिंग की हो कि इसका नाम रहेगा उसका नाम नहीं रहेगा, ये भाजपा का है ये कांग्रेस का, ऐसा नहीं। और उनको लगा अब क्या 3 बार है, मुझे बस थोड़ा सा इतना ही रहा कि वो 3 बार SIT के लोगों को क्यों हटा, या हो सकता है कि उसमें एक और सरकार जो दूसरे लोग चला रहे थे साथ में उनके,
उनका कोई इंटरेस्ट हो या जो भी रहा वो बात कहीं ना कहीं थी। बाकी ये बात भी है कि कमलनाथ जी ने ना कोई चिट्ठी लिखी, ना कोई ये बात है, ना किसी को बचाने की बात हुई। और मुझे लगता है इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि भाजपा या कांग्रेस यहाँ इस मंच पर आके मिल गई, उस विषय पे लगता है आज तक वो बोले भी नहीं। आपको बता दूं, मैं आपको इस विषय को पूरा खूब चला, मैं इस विषय पे टीवी पे खूब गया, विपक्ष में था, खूब दमदारी से रखा मैंने अपनी बात, अन्य लोगों ने भी रखा, पर मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने इस विषय को आने भी नहीं दिया अपने होठों पे। तो इसका मतलब लगता है कि आदमी उस समय भी कद्दावर रहा हो या वो भी रहा हो जैसा रहा, पर मुझे लगता है कि ये विषय ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, कि न सरकार की कोई ऐसी मंशा है इसको रोका जाए। गंदगी तो कहीं भी हो, सभ्य समाज में इसके कोई स्थान नहीं है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कह सकता मैं। ठीक, चलिए ब्रजभूषण नाथ जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। प्रवीण जी, आपको शायद याद होगा कि जब कोई बहुत बड़ा पत्रकार इंदौर का, जिसकी बिल्डिंग ढहाई थी, तो 66 लड़कियां मिली थी। बड़ा अखबार होगा, बड़ा पत्रकार होगा, क्या भावनाएं हैं मध्य प्रदेश को मिटाने की। मेरा निवेदन है, शिवराज सिंह चौहान जी बहुत अच्छे मोड में काम कर रहे हैं इस वक्त, और हर किसी को निस्तानाबूद जो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए फेमस भी होते जा रहे हैं। मेरा एक निवेदन है प्रवीण जी, आप भी मेरे साथ आइए, 8 महीने कम से कम इसके अंदर जो भी दोषी है उनको सजा दिलवाइए, निलंबित कराइए, पद से हटाइए। जो कांग्रेस में है उनको निलंबित कराइए, जो बीजेपी में है उनको पार्टी से हटाइए, स्वच्छ मध्य प्रदेश बनाइए। हम आपके साथ हैं। जिस दिन शिवराज सिंह चौहान जी ये काम करेंगे, मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि कोई जाए चाहे नहीं जाए, मैं स्वागत करने माला लेके शिवराज सिंह चौहान जी के पास खुद चलूंगा कि आपने मध्य प्रदेश बचाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे नेक काम किया है। देखिए, मैं आपको विश्वास इस बात से दिला सकता हूँ कि शिवराज जी जब भी कोई भी बात या कोई अच्छा काम करते हैं तो कन्या पूजन के साथ करते हैं, और वो व्यक्ति प्रतिदिन कन्याओं का पूजन करते हैं, कन्याओं के चरण अपने माथे पे लगाते हैं। जो व्यक्ति ऐसा सबको मालूम पड़ गया है। और इसके साथ साथ सुन तो लीजिए, इसके साथ साथ ये लोकाचार टाइप का बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अब कार्यक्रम या सरकार के माध्यम से कोई भी मंत्री कार्यक्रम करता है तो अब कन्या पूजन के साथ साथ चालू हो गया। तो ये आप जो कह रहा था मध्य प्रदेश में, अच्छा मध्य प्रदेश की, यही तो एक लोकाचार है। लोकाचार ऊपर से होता है, ऊपर वाला व्यक्ति सही करेगा तो नीचे तक आएगा। और इससे बड़ी बात नहीं कि वो एक आदमी कहता मामा, जिसके महिला के बताते हैं कि डिलीवरी के भी लड्डू, जननी एक्सप्रेस, एक मन में एक पीड़ा है, एक मन में वो पीड़ा है कि पिछड़ा हो, अगड़ा हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, पर अगर वो बच्चा या बच्ची पढ़ना चाहती हो तो उसके लिए IIT, IIM, चाहे मेडिकल, सबकी फीस सरकार भर रही है। उन सब चीज़ों के लिए उसका मानसिक उसका है कि हमारा बेटा बेटियां, इसको हमको आगे बढ़ाना है। और लगातार आप ये भी देखिए कि मध्य प्रदेश को किसानों के लिए जो अवार्ड मिल रहा है, तो ये प्रदेश को आगे ले जाने वाली बात हमेशा शिवराज जी ने की है। विकास की बात इबारत उन्होंने लिखना चालू की, चाहे वो मेट्रो हो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप माला नहीं, बिल्कुल आपको मैं बहुत अच्छे से सम्मान से ले चलूँगा, और आप भी चलेंगे। आपको भी वह जानते हैं, प्रदेश के आप कद्दावर नेता हैं, पर आपको बहुत जल्दी आएगा। हम टीवी पे या देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं, फाइल बनती है, कागज़ का कहते हैं ना कि कागज़ का पेट होता है, तो कागज़ का पेट जहाँ भी होगा, जैसा होगा भरना होगा। हम लफ्ज़ जिहाद वाला मामला लाए, सब कुछ लाए, पर जो टेक्निकली पॉइंट है उस टेक्निकल पॉइंट को तो करना ही पड़ता है। चलिए ठीक है, यानी होगा। अब इंतजार है, इंतजार की घड़ियां कह सकते हैं खत्म हो गई हैं। अब बस कार्रवाई का इंतजार है और शायद जल्द ही होगा, क्योंकि हाँ जल्दी से बोलेगा। एक मिनट ले रहा हूं, जल्दी से। अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी एक काम कर ले, एक टॉकीज के बड़े हॉल में बुलाएं, पुरुष IAS, पुरुष IPS, पुरुष विधायक, पुरुष कांग्रेस के विधायक को बुला लें और ये CD रिलीज कर दें। मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में देश में वो मजा आएगा ना कि आपका देश का नाम रोशन हो जाएगा कि साहब ये काले करतूत वाले हैं और ये काले कारनामे वाले हैं, और जनता वाहवाही करेगी, क्योंकि जो देखेगा विधायक वो रास्ते में बताएगा तो कि साहब उसका नाम भी था, साहब उस पार्टी का भी नाम था, सब अधिकारी का भी नाम था। लेकिन ब्रजभूषण नाथ जी, ऐसा होगा कभी भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कैसे कैसे हैं ये आपको भी पता है। ऐसा होगा नहीं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रवीण जी भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत लोग भी जानते हैं। तो ऐसा होगा नहीं। वो CD जो आ गई हैं
जो असली जो देख ली गई थी पहले ही, सबको पता था कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी पुष्टि करानी थी और पुष्टि होने के बाद उनकी चिंताएं जरूर थोड़ी सी बढ़ी होंगी कि अब कहां जाएंगे, कहां मुंह छिपाएंगे। तो अब आप कुछ भी करिए, उम्मीद तो प्रदेश के मुखिया से ही सबको है और उम्मीद करते हैं कि जल्द कुछ ना कुछ अब इस मामले में होगा। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बात चली है हनी ट्रैप कब होगा ट्रैप, अब इंतजार की घड़ियां खत्म, जल्द होगा ट्रैप। अब जो लोग थे जिनके कुछ लोगों की शक्लें देखी गई थी, उन सबके नाम सामने थे और नाम सामने आने के बाद चिंताएं उनकी बढ़ गई हैं, लेकिन हां, अब खुलासा बहुत जल्द होगा, ये उम्मीद भी है और इंतजार भी है और एक अपील भी है सीएम शिवराज से कि जल्द से जल्द इस मामले में अब कार्रवाई हो जानी चाहिए। फिलहाल डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।